गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। अपेक्षा करता हूँ कि आप कुशलपूर्वक होंगे, घर पर होंगे और अध्ययनरत होंगे। इसी क्रम में मैं लगातार आपको YouTube के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ कि आपका शिक्षण बाधित न हो, आप घर में बैठकर पढ़ सकें, सीख सकें, अपने कौशलों का विकास कर सकें। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कौशल का विकास करना एवं प्रथम कौशल, प्रस्तावना कौशल की पाठ्य योजना का निर्माण हम कैसे करेंगे बताया था। फिर मैं दोबारा आज उसी कौशल को लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा प्रेषित वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रही है। तो मैं थोड़ा तकनीकी समस्या होने के कारण वो क्लियर नहीं आ पाई थी, लेकिन मैं थोड़ा इसमें परिवर्तन करके आया हूँ। पुनः मैं आपको एक बार फिर दोबारा से प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत एक पाठ का निर्माण हम कैसे करेंगे ये बताने जा रहा हूँ। सभी छात्र इसका संज्ञान लेंगे और अपने अपने विषय के अंतर्गत 5-5 पाठ योजनाओं का निर्माण कर मुझे प्रेषित करेंगे। तो जो भी कौशल मेरे द्वारा बताए जाएंगे, प्रत्येक कौशल में 5-5 पाठ योजनाओं का निर्माण आपके द्वारा किया जाना है। तो प्रथम आज जो मैं बताने जा रहा हूँ प्रस्तावना कौशल, तो कुछ फॉर्मेलिटीज आपको इस प्रकार से लिखनी है। शिक्षण कौशल का नाम यहाँ पे प्रस्तावना कौशल है। कक्षा 6 के लिए मैंने लिया है। विषय जो यहाँ पे होगा सामाजिक विज्ञान। उप विषय इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, यानी कि जो भी विषय है आपके इसके अंतर्गत एक उप विषय जरूर होगा। अर्थशास्त्र हो सकता है, नागरिक शास्त्र हो सकता है, इतिहास हो सकता है, भूगोल हो सकता है। दिनांक, जिस दिनांक में आप पाठ का निर्माण करने जा रहे हैं, अवधि 5 से 7 मिनट। और कालांश 1 से 8 या 1 से 9 तक जो भी कालांश होगा ये आपको फॉर्मेलिटीज़ भी भरनी होगी। प्रकरण होगा ये टॉपिक, इसको आप प्रश्नों के द्वारा अंतिम पृष्ठ पे जो हमारा टॉपिक निकलेगा उसके बाद हमको लिखना है। छात्र अध्यापक का नाम, यहाँ पे अपना नाम आप लोगों को लिखना है। प्रशिक्षण स्थान, जिस स्थान में आप प्रशिक्षणरत हैं उसका आपने यहाँ पे नाम लिख देना है। तो सबसे पहले हमें पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना है। प्रश्नों को तैयार करने से पहले हम किस कक्षा के लिए, हम कक्षा 6 के लिए हमने तैयार किया है, तो हमें ये सोच लेना कि कक्षा 5 में इन बच्चों ने इनको प्रश्नों को आते या पिछले दिनों बच्चों को ये सारी चीज़ें आती है। तो पूर्व ज्ञान, यहाँ में हमने पूर्व ज्ञान है। छात्र कुटीर उद्योगों की सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि किसकी जानकारी, कुटीर उद्योगों की सामान्य जानकारी बच्चे रखते हैं। तो अब हम प्रस्तावना प्रश्न तैयार करते हैं। किस प्रकार से हम प्रश्न तैयार करेंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, छात्र अध्यापक, क्रिया यानी कि स्टूडेंट, टीचर्स एक्टिविटीज़ यानी कि जो एक्टिविटीज़ आपके द्वारा की जाएगी, छात्र अनुक्रिया यानी कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स, यानी कि जो छात्र के द्वारा जो उत्तर जो प्राप्त होंगे, और घटक यानी किस प्रकार, किस स्तर से हमारा प्रश्न रहा ये मैं बताने जाऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में पहला प्रश्न है दोबारा से, भारत में अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो भारत की जो अधिकांश संख्या कहाँ निवास करती है, गाँव में। उत्तर जो हमें छात्रों के द्वारा प्राप्त होगा गाँव में, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो सामान्य सी प्रश्न का उत्तर हमें गाँव में ही प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न, इसी को हमने जो उत्तर प्राप्त होगा उसको ही हमने प्रश्न में लेना है। ग्रामीण जनता का मुख्य व्यवसाय क्या है, यानी कि जो गांव में जो लोग रहते हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है। तो उत्तर जो हमें प्राप्त होगा कृषि करना, पशुपालन करना इत्यादि, जो भी कार्य अन्य जो भी होते हैं बहुत सारे यहाँ पे मिल सकते हैं। इस प्रकार से इसी को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। पशुपालन के अंतर्गत किन किन कार्यों को करते हैं, यानी कि ग्रामीण जो जनता है पशुपालन के अंतर्गत किन किन कार्यों को करते हैं। तो पशुपालन के अंतर्गत जो कार्य होते हैं मुख्यतः रेशम, उत्तर जो हमें प्राप्त होगा रेशम के कीड़े पालना, मछली पालना, सूत काटना, गाय पालना, दूध से विभिन्न सामग्री को तैयार करना इत्यादि। और इन सभी कार्यों को हम अर्थशास्त्र में किस नाम से जानते हैं, जो यानी कि जो पशुपालन ये जो कार्य होते हैं, इन सभी प्रश्न यही आया, तो इन सभी कार्यों को हम अर्थशास्त्र में किस नाम से पुकारते हैं, इकोनॉमिक्स में किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे समस्यात्मक होगा, छात्र ये उत्तर देने में सक्षम नहीं होगा, यानी कि समस्यात्मक प्रश्न होगा छात्र। तो हमें यहाँ पे अध्यापक कथन बोल रहा है, छात्रों आज हम कुटीर उद्योगों का अध्ययन करेंगे। तो हमारा प्रकरण निकल चुका है, यानी कि कुटीर उद्योग। अब हम घटक देखेंगे, घटक के किस प्रकार से हम यहाँ पे हमें रेटिंग प्राप्त हुई है।
कि यहाँ पे मेरे द्वारा दिया गया है घटक जो आपको दिए गए हैं, 10 घटक आपको पहले भी बताए गए हैं। यहाँ पे मेरे द्वारा कुछ घटक लिए गए हैं अभी। तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान का प्रयोग, यानी कि जो प्रश्न हमारे थे वो पूर्व ज्ञान से संबंधित थे अथवा नहीं, तो हमें रेटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से देनी है। ये आपके निरीक्षक अध्यापक के द्वारा दिए जाएंगे। उपयुक्त युक्तियों का प्रयोग, यानी कि जब हम प्रस्तावना प्रश्न पूछ रहे थे उसमें उपयुक्त युक्तियों का प्रयोग किया गया है अथवा नहीं किया गया है तो उस प्रकार से रेटिंग मिलेगी, नहीं किया गया है तो उस प्रकार से हमें रेटिंग प्राप्त होगी। प्रश्न में तारतम्य, यानी कि प्रश्न उत्तर, यानी कि एक प्रश्न दूसरे के उत्तर से अगले प्रश्न से जुड़ा हुआ था अथवा नहीं, प्रत्येक प्रश्न एक दूसरे से जुड़ा हुआ है अथवा नहीं है, क्रमबद्ध है कि नहीं है, इसमें प्रश्नों में तारतम्य। नितांत अनुपयुक्त वर्णन, यानी कि उपयुक्त वर्णन होना चाहिए। प्रस्तावना की अवधि, यानी कि जो प्रस्तावना की अवधि हमारी 5 से 6, 7 मिनट की है, तो इसके अंतर्गत ये पूरा हो रहा है या नहीं, यानी कि पहले समाप्त हो रहा है, काफ़ी छोटी तो नहीं बनी है या बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। अधिकतम हमें यहाँ पे न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 प्रश्नों का ही निर्माण करना है। इसके बाद शिक्षक में उत्साह एवं सजगता, इस शिक्षक में उत्साह का होना बहुत आवश्यक है। उत्साहित शिक्षक ही अच्छा शिक्षण कर सकता है। यदि शिक्षक उत्साहित होगा तो हम देखते हैं कि छात्रों के द्वारा सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया जाता है, सही उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। यदि शिक्षक उत्साहित नहीं है तो छात्रों के द्वारा हमें उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी इन वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुझे अपनी पाठ्य योजनाओं, प्रत्येक विषय में पाठ्य योजना का निर्माण करके मुझे प्रेषित करेंगे। वो किसी भी विषय का हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, सिविक्स हो, अर्थशास्त्र हो। बहुत सारे छात्र अपने अपने विषयों के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमन टीचिंग हमारे द्वारा करवाई जा रही है। सभी छात्र इन वीडियो का अनुसरण करते हुए हमें अपनी पाठ्य योजना का निर्माण कर मुझे या अपने विषय अध्यापक को प्रेषित करने की कृपा करेंगे। कृपा वाला शब्द तो नहीं आना चाहिए, हमें आदेशित करता हूँ कि आप इसे प्रेषित करेंगे आवश्यक रूप से। थैंक यू।